जय श्री राधे भक्तों। आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं बहुत ही चमत्कारिक भगवान मृत्युंजय का कवच, मृत संजीवनी कवच, हिंदी अर्थ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। एवं आराध्य गौरीशम देवम मृत्युंजयेश्वरम मृत संजीवनम नाम कवचम प्रजपेत सदा। अर्थात गौरीपति मृत्युंजयेश्वर भगवान शंकर की विधि पूर्वक आराधना करने के पश्चात भक्त को सदा मृत संजीवन नामक कवच का सुस्पष्ट पाठ करना चाहिए। सारात सारतरम पुण्यम गुह्याद गुह्यतरम शुभम महादेवस्य कवचम मृत संजीवनाभिधम। अर्थात महादेव भगवान शंकर का यह मृत संजीवन नामक कवच तत्व का भी तत्व है, पुण्यप्रद है, गुह्य से भी गुह्य और मंगल प्रदान करने वाला है। समाहित मना भूत्वा शृणुष्व कवचम शुभम श्रुत्वे तद दिव्य कवचम रहस्यम कुरु सर्वदा। अर्थात आचार्य शिष्य को उपदेश करते हैं कि हे वत्स, अपने मन को एकाग्र करके इस मृत संजीवन कवच को सुनो। यह परम कल्याणकारी दिव्य कवच है और इसकी गोपनीयता सदा बनाए रखना। जरा भय करो यज्वा सर्वदेव निषेवितः मृत्युंजयो महादेवः प्राच्याम माम पातु सर्वदा। अर्थात जरा से अभय करने वाले, निरंतर यज्ञ करने वाले, सभी देवताओं से आराधित हे मृत्युंजय महादेव, आप पूर्व दिशा में मेरी सदा रक्षा करें। दधान शक्तिमभयाम त्रिमुख खड्भुजः प्रभु सदा शिवो अग्निरूपी मामग्नेयाम पातु सर्वदा। अर्थात अभय प्रदान करने वाली, शक्ति को धारण करने वाले, 3 मुखों वाले तथा 6 भुजाओं वाले अग्नि रूपी प्रभु सदाशिव अग्निकुंड में मेरी सदा रक्षा करें। अष्टादश भुजो पेतो दंडा भय करो विभु यम रूपी महादेवो दक्षिणस्याम सदावतु। अर्थात 18 भुजाओं से युक्त, हाथ में दंड और अभय मुद्रा धारण करने वाले, सर्वत्र व्याप्त यम रूपी महादेव शिव दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। खड्गा भय करो धीरो रक्षो गढ़ निषेवितः रक्षो रूपी महेशो माम नेत्याम सर्वदावतु। अर्थात हाथ में खड्ग और अभय मुद्रा धारण करने वाले, धैर्यशाली दैत्यगणों से आराधित रक्षो रूपी महेश नैत्य कोण में मेरी सदा रक्षा करें। पाशा भय भुजः सर्वरत्नाकर निषेवितः वरुणात्मा महादेवः पश्चिमे मां सदावतु। अर्थात हाथ में अभय मुद्रा और पाश धारण करने वाले, सभी रत्नाकरों से सेवित वरुण स्वरूप महादेव भगवान शंकर पश्चिम दिशा में मेरी सदा रक्षा करें। गदा भय करः प्राणनायकः सर्वदा गतिः वायव्याम मारुतात्मा माम शंकरः पातु सर्वदा। अर्थात हाथों में गदा और अभय मुद्रा धारण करने वाले, प्राणों के रक्षक, सर्वदा गतिशील वायु स्वरूप शंकर जी वायव्य कोण में मेरी सदा रक्षा करें। शंखा भय करस्थो माम नायकः परमेश्वरः सर्वात्मंतर दिग्भागे पातु माम शंकरः प्रभु। अर्थात हाथों में शंख और अभय मुद्रा धारण करने वाले नायक, सर्व मार्ग दृष्टा, सर्वात्मा, सर्वव्यापक परमेश्वर भगवान शिव समस्त दिशाओं के मध्य में मेरी रक्षा करें। शूला भय करः सर्व विद्या नाम अधिनायकः ईशानात्मा तथैशान्याम पातु माम परमेश्वरः। अर्थात हाथों में त्रिशूल और अभय मुद्रा को धारण करने वाले, सभी विद्याओं के स्वामी, ईशान स्वरूप भगवान परमेश्वर शिव ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। ऊर्ध्व भागे ब्रह्म रूपी विश्वात्मा अधः सदावतु शिरो में शंकरः पातु ललाटम चंद्रशेखरे। अर्थात ब्रह्म रूपी शिव मेरे ऊर्ध्व भाग में तथा विश्वात्मा स्वरूप शिव मेरे अधोभाग में सदा रक्षा करें। शंकर जी मेरे सिर की और चंद्रशेखर जी मेरे ललाट की रक्षा करें। भ्रू मध्यम सर्वलोके शस्त्र नेत्रो वतु लोचने भ्रू युग्मम गिरीशः पातु कर्णौ पातु महेश्वरः। अर्थात
मेरे भौहों के मध्य में सर्वलोकेश और दोनों नेत्रों के त्रिनेत्र भगवान शंकर मेरी रक्षा करें। दोनों भौहों की रक्षा गिरीश एवं दोनों कानों की रक्षा भगवान महेश्वर करें। नासिकां में महादेव औष्ठौ पातु वृषभध्वजः, जीवां में दक्षिणामूर्तिं, दंतान में गिरीशोवतु। अर्थात महादेव मेरी नासिका की तथा वृषभध्वज मेरे दोनों होठों की रक्षा करें। दक्षिणामूर्ति मेरे जिह्वा की तथा गिरीश मेरे दांतों की रक्षा करें। मृत्युंजयो मुखम पातु कंठम में नागभूषणम, पिनाकी मत करौ पातु त्रिशूली हृदयम मम। अर्थात मृत्युंजय मेरे मुख की एवं नागभूषण भगवान शिव मेरे कंठ की रक्षा करें। पिनाकी मेरे दोनों हाथों की तथा त्रिशूली मेरे हृदय की रक्षा करें। पंचवक्त्र स्तनौ पातु उदरम जगदीश्वरः, नाभिम पातु विरूपाक्षः, पार्श्वे में पार्वती पतिः। अर्थात पंचवक्त्र मेरे दोनों स्तनों की और जगदीश्वर मेरे उदर की रक्षा करें। विरूपाक्ष नाभ की और पार्वती पति पार्श्व भाग की रक्षा करें। कटिद्वयम गिरीशो में पृष्ठम में प्रमथाधिपः, गुह्यम महेश्वरः पातु ममोरु पातु भैरवः। अर्थात गिरीश मेरे दोनों कटिभागों की तथा प्रमथाधिप पृष्ठ भाग की रक्षा करें। महेश्वर मेरे गुह्य भाग की और भैरव मेरे दोनों उरुओं की रक्षा करें। जानुनी में जगत धर्ता, जंगे में जगदम्बिका, पादौ में सततम पातु लोकवंद्य सदाशिव। अर्थात जगत धर्ता मेरे दोनों घुटनों की, जगदम्बिका मेरे दोनों जांघों की तथा लोक वंदनीय सदाशिव निरंतर मेरे पैरों की रक्षा करे। गिरीशः पातु मे भार्याम, भवः पातु सुतानमम, मृत्युंजयो माम युष्य चित्तम में गणनायकः। अर्थात गिरीश मेरी भार्या की रक्षा करें तथा भव मेरे पुत्रों की रक्षा करें। मृत्युंजय मेरे आयु की तथा गणनायक मेरे चित्त की रक्षा करें। सर्वांगम में सदा पातु काल कालः सदाशिवः, एतत्ते कवचम पुण्यम देवतानां च दुर्लभम। अर्थात कालों के काल सदाशिव मेरे सभी अंगों की रक्षा करें। देवताओं के लिए भी दुर्लभ इस पवित्र कवच का वर्णन मैंने तुमसे किया है। मृत संजीवनम नामना महादेवेन कीर्तितम, सहस्रावर्तनम चास्या पुरश्चरण मीरितमम। अर्थात महादेव जी ने मृत संजीवन नामक इस कवच को कहा है। इस कवच को सहस्त्र आवृत्ति को पुरश्चरण कहा गया है। यह पठे शृणुया नित्यम, श्रावयेत सुसमाहितः, सो काल मृत्युम निर्जित्य सदा युज्यम समश्नुते। अर्थात जो अपने मन को एकाग्र करके नित्य इसका पाठ करता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह अकाल मृत्यु को जीतकर पूर्ण आयु का उपभोग करता है। हस्तेन वा यदा स्पृष्टा मृतं संजीवयत्यसौ, आदयो व्याधयस्तस्य न भवन्ति कदाचन। अर्थात जो व्यक्ति अपने हाथ से मरणासन्न व्यक्ति के शरीर का स्पर्श करते हुए इस मृत संजीवन कवच का पाठ करता है, उस आसन्न मृत्यु प्राणी के भीतर भी चेतना आ जाती है, फिर उसे कभी आदि व्याधि नहीं होती। काल मृत्युमपि प्राप्तमसौ जयति सर्वदा, आणिमादि गुणैश्वर्यम लभते मानवोत्तमः। अर्थात यह मृत संजीवन कवच काल के गाल में गए हुए व्यक्ति को भी जीवन प्रदान करता है और वह मानवोत्तम आणिमा आदि गुणों से युक्त ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। युद्धारंभे पठित्वेद मष्टाविंशति वारकम, युद्ध मध्य स्थितः शत्रु सद्यः सर्वैर्न दृश्यते। अर्थात युद्ध आरंभ होने के पूर्व जो इस मृत संजीवन कवच का 28 बार पाठ करके रणभूमि में उपस्थित होता है, वह उस समय सभी शत्रुओं से अदृश्य रहता है। न ब्रह्मादीनि चास्त्राणि क्षयम कुर्वन्ति तस्य वै, विजयम लभते देव युद्ध मध्येपि सर्वदा। अर्थात यदि देवताओं के साथ भी युद्ध छिड़ जाए तो उसमें उसका विनाश ब्रह्मास्त्र भी नहीं कर सकते, वह विजय को प्राप्त करता है। प्रातरुत्थाय सततम यह पठेत कवचम शुभम,
अक्षयम लभते सौख्यमिह लोके परत्र च। अर्थात जो प्रातःकाल उठकर इस कल्याणकारी कवच का सदा पाठ करता है उसे इस लोक तथा परलोक में भी अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। सर्व व्याधि विनिर्मुक्तः सर्व रोग विवर्जितः अजरामरणो भूत्वा सदा षोडश वार्षिकः। अर्थात वह संपूर्ण व्याधियों से मुक्त हो जाता है, सब प्रकार के रोग उसके शरीर से भाग जाते हैं, वह अजर अमर होकर सदा के लिए 16 वर्ष वाला व्यक्ति बन जाता है। विचिरत्य खिलान लोकान प्राप्य भोगांश दुर्लभान तस्मादिदं महागोप्यम कवचम समुदाहृतम मृत संजीवनम नामना दैवतैरपि दुर्लभम। अर्थात इस लोक में दुर्लभ भोगों को प्राप्त कर संपूर्ण लोकों में विचरण करता है, इसीलिए इस महागोपनीय कवच को मृत संजीवन नाम दिया गया है। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इति मृत संजीवन नाम कवचम संपूर्णम। नमो नारायण।